सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। सॉरी बच्चे, मैंने आप लोगों का थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं मैम, टाइम वेस्ट नहीं किया, हम आपको कह रहे माइक बंद कर ले। अच्छा, चले नेक्स्ट। इसमें आर्थ्रोपोडा हमने पढ़ना लास्ट है। और जैसे इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें एक तो ये कि जितने भी एनिमल्स आते हैं उनकी जो लेग्स होंगी वो जॉइंटेड होंगी। और नेक्स्ट इसमें ये मैंने इसमें आपको जब मोलस्क बताया पढ़ाया था तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि इसमें जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी डाइवर्सिटी है हमारे इनवर्टिब्रेट्स में से, वो सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा की है और सेकंड नंबर पे हमारे पास मोलस्क है। नेक्स्ट इसमें हम ये बात करते हैं कि इनका जो स्केलेटन होता है वो एक्सो होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। और ये एक्सोस्केलेटन किससे मिलके बना होता है? काइटन से, जो कि एक प्रोटीन होती है। और इसका मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉरेन कंट्रीज़ में इसको जो है वो एज ए प्रोटीनियस मटेरियल के तौर पे भी, फूड के लिए भी यूज़ किया यस जाता मैम, है। कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि आर्थ्रोपोड में इतना हर तरह के ये हैबिटेट में रह सकते हैं। कुछ जो है वो लैंड पे भी रहते हैं, कुछ जो है वो इंसेक्ट इसमें वाटर में रहते हैं। कुछ के जो है वो विंग्स हम देखते हैं कि मौजूद हैं, कुछ के विंग्स नहीं है। इसमें तीन पार्ट्स में इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है, कुछ में दो हैं और कुछ में तीन है। ठीक है, तीन जिसमें है उसको हम ये कहते हैं कि उसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है। जबकि हम जब टू की बात करते हैं तो उसमें जो क्लास हमारे पास क्रस्टेशिया, ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है उसमें जो हेड और थोरैक्स होते हैं वो आपस में मर्ज होते हैं, फ्यूज होते हैं। और इस तरह से वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम सेफलोथोरैक्स कहते हैं। और इस तरह से इनकी जो बॉडी है वो सेफलोथोरैक्स और एब्डोमेन दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें ये बात करते हैं कि जो इनकी बॉडी है उसमें लेग्स के पेयर्स भी होंगे। जो मोस्टली लेग्स के पेयर्स मौजूद हैं, दो हैं या तीन हैं या ज़्यादा हैं या कम है। जो इनका थोरैक्स पार्ट होता है वो मिडल पार्ट होता है और वहाँ पे जो है लेग्स मौजूद होते हैं। जबकि जब हम एंटीना की बात करते हैं तो वो इन फ्रंट ऑफ माउथ होते हैं और यही एंटीना जो है वो सेंस करने में भी हेल्प करते हैं, सेम इसी तरह से जैसे आई जो है वो एज ए सेंस के तौर पे यूज़ की जाती है। इसके अलावा हम इसमें ये कहते हैं कि इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें दो ओपनिंग होती हैं, माउथ और एनस, जिसको हम ये कहते हैं कि कंप्लीट है या फिर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से हम बात करते हैं। इसमें मालीपिजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। जब हम इनका ओवरऑल जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको डिवाइड करते हैं फोर गट में, और हाइंड गट में और मिड गट में। ठीक है, जो इनका मिड गट का पार्ट होता है उससे जो फोर गट है उसमें हम ये देखते हैं कि जो मॉलीपिजियन ट्यूब्यूल्स हैं क्रॉप से नीचे जो है वो मौजूद होती हैं। और ये जो मॉलीपिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये सॉल्ट्स का और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वाटर है उनकी अब्जॉर्प्शन करवाती हैं और उसका जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करती हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड होता है वो मोस्टली जो है वो यूरिक एसिड होता है, ना तो इसमें यूरिया होता है और ना ही इसमें हम अमोनिया की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो इसका जो है वो वेल डेवलप होता है। इसमें जो गैंग्लिया है वो मौजूद होते हैं पेयर्ड फॉर्म में। इसके अलावा जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो गैंग्लिया से कनेक्टेड होती है और इसी गैंग्लिया से ये जो नर्व कॉर्ड हम वेंट्रल की बात करते हैं ये स्टार्ट करके जो पोस्टीरियर पार्ट होता है बॉडी का, एंटीरियर से स्टार्ट होकर पोस्टीरियर तक जाती है। और जो नर्व्स होती हैं वो भी गैंग्लिया से ही अराइज करती हैं। ठीक है, जो कि बॉडी का मैसेज होता है वो ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कन्वे करती हैं। सेंस ऑर्गन्स में मैंने आपको इसमें पहले ही बताया कि इसमें कंपाउंड आइज होंगी और एंटीना होंगे। और नेक्स्ट हम इसमें ये बात करते हैं कि जो इसमें रेस्पिरेशन के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसको हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रेकिया मौजूद होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के चेंज के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें गिल्स भी होते हैं और कुछ जो है वो बुक लंग्स हैं। बुक लंग्स हम लैंड पे बात कर रहे हैं, जबकि जो वाटर में रहते हैं और उसमें हम ये कि गिल्स मौजूद होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और जो ऑर्थ्रोपोड के मैमल्स हैं इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, और इसमें जो यूनिक के साथ साथ इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो ओपन टाइप होगा। और ओपन टाइप में और क्लोज टाइप जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस होता है? कौन स्टूडेंट बताएगा मुझे?
मैम क्लोज में तो ट्यूब में होता है ना, ट्यूब में होता है मतलब ब्लड सर्कुलेट करता है, और ओपन में तो ये सारी उसे कहते हैं कैविटी होती है, उसमें होता है, फिर उधर से वो पेरिटोनियल कैविटी से साफ होता है ब्लड, फिर वापस भेज दिया जाता है अच्छा, वो जो पूरी ट्यूब बॉडी में। होती है जिसमें क्लोज्ड हम ये कहते हैं कि उस ट्यूब में वो रहता है, वो ट्यूब का नाम क्या होता है? मैम ये मैं एक मिनट रुक जाए, मुझे याद नहीं आ रहा। वो हार्ट के भूल गया, नेम नेम भूल गया उसका। अच्छा, इसमें जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, ठीक है, जिसको आप यस मैम। ट्यूब का नाम दे रहे हैं ना, वो ब्लड वेसल जिसको हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज कहते हैं। मैम वो तो पता ब्लड वेसल में रहता है, मतलब वहां से मतलब हार्ट से मर्ज कहाँ से निकलता है, फिर वो पूरी बॉडी में कैसे पहुंचता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो हार्ट से कैसे निकलता है। हार्ट से जब लंग से ऑक्सीजनेशन हो जाती है ना, जो लेफ्ट हमारे पास वेंट्रिकल होता है, उससे बॉडी को ब्लड यस जो है मैम। वो सप्लाई होता है ओवरऑल, ठीक है। और यस। जब बॉडी से कलेक्ट करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करके जो राइट एट्रिया होता है उसमें एंटर किया जाता है, ठीक है। ठीक है मैम। और नेक्स्ट इसमें आपने ये है कि जो इसमें जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, जैसे हम उसमें ये बात करते हैं कि इसमें ब्लड होता है कोऑर्डिनेट्स में या वर्टिब्रेट्स में, तो जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास ऑर्थ्रोपोड है, उनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। उसमें जो हीमोग्लोबिन होती है वो मौजूद नहीं होती, और ये जो ब्लड का कलर होता है आपको भी पता है कि ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। यस मैम। नेक्स्ट इसमें हम ये बात करते हैं कि ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये मूव भी करते हैं, स्विम करते हैं, फ्लाई करते हैं, क्रॉल करते हैं, ठीक है। इसमें जो लोकोमोशंस होती है वो अपेंडिजेस की मदद से होती है, इसके अलावा विंग्स हैं उनकी मदद से ये मूव करते हैं। इसमें आप एक मेटामॉर्फोसिस का भी पढ़ते हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस है, जो इनकी लाइफ हिस्ट्री है कि जब मेल और फीमेल जब गैमेट्स आपस में यूनाइट करके फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, और ये जो जाइगोट बनने के बाद जब लार्वा में कन्वर्ट होता है, इसमें हम स्टेजेस पढ़ते हैं कि मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। जब हम कंप्लीट की बात करते हैं तो उसमें लार्वा, प्यूपा और एडल्ट बनता है, ठीक है। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट की बात करते हैं तो उसमें लार्वा, लार्वा से निम्फ और निम्फ से एडल्ट, ठीक है। जो निम्फ है हमारे पास वो इमेच्योर स्टेज होती है, एक इसमें उसको निम्फ भी कहते हैं, या इंस्टार है वो भी इसको कहते हैं। ये इसकी हमारे पास ऑर्थ्रोपोड जो थे उसके करेक्टर्स है, इसमें क्लासिफिकेशन में हमारे पास चार है इसकी, क्रस्टेशिया है, इंसेक्टा है, अरेक्निडा है और माइरोपोडा है। जो हमारे पास क्रस्टेशिया है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सेफलोथोरैक्स मौजूद होता है, जो कि हेड और थोरैक्स दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं। और दूसरा इसमें ये कि इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्रैब्स और लॉबस्टर्स हैं। इसमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ये ज़्यादातर इन्वायरमेंट जो होता है वो वाटर में रहते हैं। और नेक्स्ट हम ये क्लास इंसेक्टा की बात करते हैं, ये हमारे पास ये क्लास जो आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है वो क्लास इंसेक्टा में ही है, ठीक है। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, उसमें हार्मफुल इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स में ड्रैगन फ्लाई है, मॉस्कीटो है, बटरफ्लाइज है, मॉथ्स हैं, वैस्प्स हैं और बीटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास जो अरेकिनीडा है उसमें जो हमारे पास रेस्पिरेशन के मॉलिपिजन ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास गिल्स या बुक लंग्स हैं। और सेम इसी तरह से इसमें जो मोस्टली एनिमल्स हमारे पास आते हैं वो हमारे पास स्कॉर्पियंस हैं, स्पाइडर्स हैं, टिक्स हैं और माइट्स हैं, ठीक है। ये आपने इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास मायरोपोडा है उसमें हमारे पास जितने भी सेंटीपेड्स हैं या मिलीपेड्स हैं वो आ जाते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है उसमें लार्ज सेगमेंट होते हैं और एक ही पेयर होता है लेग्स का, ठीक है। और इसके अलावा एक पेयर लेग्स के साथ साथ एक ही पेयर एंटीना का है और एक ही पेयर जो है वो आइज़ का है, ठीक है। और एंटीना और आइज़ जो है वो दोनों माउथ पार्ट या हेड हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है ये इनकी डायग्राम्स है आपके पास। ये सेंटीपेड है और मिलीपेड है, उसके अलावा ये क्रैब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्लास इंसेक्टा से ग्रॉस हॉपर्स हैं, बीटल्स, बटरफ्लाइज, ठीक है। उसमें ये स्पाइडर्स,
जो हमारे पास है वो क्लास अरेकिनिडा से हैं और स्कॉर्पियंस। ठीक है, ये इसकी आपने डायग्राम यहाँ पे तो जो क्लास आपके पास फाइलम ऑर्थ्रोपोडा उसमें तो आप सब जो नाम है वो सारे नहीं लिख सकते, लेकिन इसमें से कुछ कुछ जो हैं वो आपने अपनी मर्ज़ी से ही बना लीजिएगा। बेशक आपने बटरफ्लाई बनाने हो या ड्रैगन फ्लाई बनाना हो या वैस बनाना हो, वो आप लोगों पे अपने पे डिपेंड करता है। लेकिन ठीक है, इसमें आपने 3-3 डायग्राम बनानी है, 2 मस्ट हैं और 2-2 बस 2 काफ़ी हैं। ठीक है, ओके मैम। यहाँ तक आपका जो सिलेबस था इसका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके आई थिंक 2 प्रैक्टिकल रहते हैं, वो फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो ना समझ आ रही हो या कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ लें। मैम बुक लंग्स के बारे में बता दें। बुक लंग सेम इसी तरह से ये जो रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं गिल्स के थ्रू, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं तो उनमें गिल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, जिस तरह से यस मैम। एडवांसमेंट एडवांसमेंट फिश। एडवांसमेंट जी फिश, और जिस तरह से ये एडवांसमेंट होती है और एडवांसमेंट से जैसे लंग्स होते हैं और बुक लंग्स होते हैं। बुक लंग्स सेम इनका भी ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और ये मोस्टली जो है वो अरेकिनिडा जो क्लास है ये उसमें मौजूद है। और ये स्मॉल ओपनिंग होती हैं जो अरेक्निडा का एब्डोमिन है ये उसमें मौजूद होती हैं। और इसमें जो हीमोलिम्फ की हम बात करते हैं, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये इन्हीं बुक लंग्स जो हैं ये इस पर मुश्तमिल होते हैं हीमोलिम्फ पे। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया जो इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड है। जैसे हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ब्लड है। ठीक है, और ब्लड का कलर जो है वो यस मैम। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे पास रेड रेड होता है। होता है। लेकिन जब हम क्लास फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो कलरलेस। सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो हमारे पास हीमोलिम्फ है। ठीक है, और उनका जो ब्लड होता है वो यस कलरलेस होता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो मौजूद नहीं होती। ये भी आपने यस सर्कुलेटरी मैम। सिस्टम का इतना नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे अगर आपने आगे कोर्सेज में पढ़ा तो उसमें ये आप लाजमी पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये कि यस जो मैम। सर्कुलेटरी ठीक। फ्लूइड होता है इसका बेसिकली ये काम होता है कि बॉडी के एक पार्ट से जैसे ट्रैवल करके दूसरे पार्ट तक जाना है। जैसे जैसे ये ट्रैवल यस मैम। करता जाएगा तो ये उस बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसको जो मटेरियल होगा जो चाहिए होगा वो उसको प्रोवाइड करता जाएगा। यस मैम। वेस्ट। यस। और वेस्ट ठीक। मटेरियल को जो अपने साथ लेके वो बॉडी से बाहर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है वहाँ तक यस कन्वे मैम। करेगा। और एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर्स होंगे वहाँ पे पहुँचने के बाद भी वेस्ट मटेरियल उसमें भी जो रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, इसमें किडनी जो मेन रोल प्ले करता है यस मैम। रीएब्जॉर्प्शन में, यस फिल्ट्रेशन मैम। में और सिक्रीशन मेटानेफ्रीडिया भी इस तरह। में। जी, तो वो फिर बाकी जो सॉलिड मटेरियल सेमी सॉलिड कहते हैं वो रह जाता है, वो बॉडी से बाहर एनएस के थ्रू या एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं उनके थ्रू बॉडी से बाहर ही मूव हो जाता है। क्या इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सही मैम। मैम आपने वो बताया ना लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट, और एक और आपने बताया लार्वा से निम्फ और अडल्ट, इसमें क्या फर्क था भला दोनों में? एक का मेच्योर और एक का इमेच्योर बताया आपने। मैंने ये बताया है कि जो हम ये देखते हैं ना जैसे एक जाइगोट बनता है, ठीक है, फिर वो उसने यस आगे मैम। डेवलप करके जो है वो इंडिविजुअल यंग यस बनाना मैम। होता है चिल्ड्रन से, फिर वो यंग और यंग से फिर अडल्ट और फिर ओल्ड। ठीक है, सेम इसी तरह से हम यस मैम। मेटामॉर्फोसिस की टाइप्स पढ़ते हैं कि चेंज ऑफ मेटामॉर्फोसिस शेप। में हाँ कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, दो पढ़ते हैं। ये एक मेटामॉर्फोसिस जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो बर्थ होती है आफ्टर हैचिंग के बाद या बर्थ के बाद जो एनिमल डेवलप करता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसमें मैंने आपको दो बातें बताई यस थी मैम। कि कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है। कंप्लीट में मैंने ये बताया था कि इसमें आपके पास टाइप्स होंगी कि लार्वा से लार्वा, प्यूपा। प्यूपा और फिर एडल्ट। ठीक है, जबकि हम और इनकम्प्लीट में अडल्ट। जब हम पढ़ते यस मैम। हैं तो वो हमारे पास आ जाता है लार्वा, उसमें प्यूपा नहीं बनेगा, निम्फ निम्फ आ बनेगा। जाता है। और निम्फ के डायरेक्ट जो है वो फिर निम्फ। एडल्ट में यस। चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो एडल्ट। यस निम्फ मैम, की ये बात, पूछना। इसमें जो मैंने आपको निम्फ की बात की थी वो मैंने ये कहा था कि ये इमेच्योर जो है वो लार्वा होता है। जैसे लार्वा होगा उसने नेक्स्ट जो है वो चेंजेस करके यस मैम। एडल्ट में चेंज होना होगा। ठीक है, ये एक इमेच्योर स्टेज होती है और इसी ठीक। में इमेच्योर स्टेज से चेंज होने के बाद ये एडल्ट में चेंज होगा। ठीक है, इसमें मैंने ये कहा था। यस मैम। ठीक।
और ये मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें मौजूद होता है, और ख़ास तौर पे जब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं वहाँ पे, या फिर जहाँ पे भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात आएगी तो उसमें ये जो निम्फ है वो मौजूद होगा। ओके, इसमें एक तो ये कि एडल्ट में चेंज हो जाता है, और इसमें जो विंग्स होते हैं वो नहीं बन पाते, ठीक है, और विंग्स जब नहीं बन पाते तो वो फिर उड़ नहीं ओके मैम। सकता, वो वैसे का वैसे ही रहता है, डिपेंड करता रहेगा यस किसी मैम। ना किसी पे। ठीक हो गया? सही। इसके अलावा ओके कोई ठीक क्वेश्चन? है मैम। बाकी सब स्टूडेंट्स हैं या सो रहे हैं? नहीं मैम इधर ही हैं। यस नहीं मैम मैम। इधर ही है। अच्छा, जी मैम सब है। सब समझ आ गई है? यस मैम। जी मैम लग गई है। ओके, जी मैम। आप सब स्टूडेंट्स ने एक तो ये 5-10 मिनट के अंदर आपने क्लास में अटेंडेंस मार्क करनी है, इसके अलावा कॉपीज आप लोगों ने बनाना स्टार्ट की हैं या नहीं अभी? मैडम ने अभी तो ली भी नहीं है। तो अभी आप लेके बनाना मैम ले स्टार्ट। ले लिए मैम, ट्राई किए हैं मैम, ट्राई किया मगर रफ पे किया थोड़ा सा माइक्रोस्कोप का, मगर नीट पे नहीं बनाया अभी। ठीक है, उसमें ये रफ नीट का चक्कर ना करें, बाकी थोड़ा सा मेहनत करें उसी पे ही, रफ पे करेंगे तो इसमें यह है कि आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। और दूसरा ये कि यस मैम। स्टार्ट कर लें, क्योंकि अगर एकदम से आपके पेपर्स की अनाउंसमेंट होगी तो आप लोगों पे बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, 20 मार्क्स का आप लोगों का ओके मैम। प्रैक्टिकल होता है। तो बाकी आप लोगों ने खैर करनी तो अपनी ओके मर्जी मैम। है, लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए कह रही हूँ, छुट्टियाँ होती हैं नहीं। आपको, मेरा नहीं ख्याल, आप शायद आप लोगों के टेस्ट होते हैं या नहीं होते, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल्स बना लें, आपने बाकी और भी बनानी होंगी। यस मैम। शुरू करते हैं मैम आज। ओके स्टूडेंट्स, आपने मार्क करनी है अटेंडेंस, और इसके बाद चलें आप लोग जाएं, नमाज पढ़ लें, मैं भी मैम पढ़ लूं। जी। मैम मैम आपने मैम बोला ग्रुप था में। आपका वो क्या मटेरियल दूंगी लिखने के लिए, वो लिखने वाला आपने मटेरियल व्हाट्सएप शेयर नहीं के किया, मैंने ग्रुप में। पिक्स। ठीक है, वो आप मुझे एक दफ़ा मैसेज कर दिया करें ग्रुप में, जो आपको मैं अगर लेक्चर में कह देती हूँ आपको बाद में नहीं मिलता, तो एक आधा स्टूडेंट जो है ना वो ग्रुप में मैसेज कर दिया करें, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के भी होते हैं तो फिर मैं भूल जाती हूँ। वो मैंने आज ही देखा जब मैं आप लोगों को लिंक शेयर करने लगी हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स ने आई थिंक उसमें भेजे हुए थे कि ये नोट्स, और वो मैंने देखे नहीं। ओके मैम। ये इस तरह की कोई बात होती है ना तो आप ग्रुप में मैसेज कर दिया करे कोई भी स्टूडेंट, तो उससे ये है कि फिर मैं आपको मटेरियल शेयर कर दिया करूँगी। ठीक है? ओके मैम ठीक है। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज मैम।